Good morning students, Standard 8, textbook page number 77. In this video, we have to discuss about circle graph or pie chart. You have clarified about the pictograph, bar graph, double bar graph and histogram. Now we are going to the pie chart. Have you ever sum across data represented in circular form? आपने बहुत सारी जगह पे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में डेटा आपने देखा होगा, टीवी पे या फिर मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, जहाँ पे क्रिकेट का डेटा देते हैं, बच्चों का वेदर फोरकास्टिंग है, या फिर बहुत सारी जगह पे यू हैव टू शो शेयर मार्केट्स का है, वहाँ पे भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, 24 आवर्स में से स्टूडेंट्स कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ये आपके लिए भी ज़रूरी है। देखिए, यू ऑल्सो थिंक अबाउट योर वेस्टेज ऑफ टाइम, आप कहाँ पे टाइम वेस्टेज कर रहे हो वो देखिए। स्कूल में 6 आवर्स और होमवर्क के लिए 4 आवर्स, तो आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आज से यू हैव टू स्टार्ट। आगे भी मैंने बोला था कि वैन यू हैव टू कम टू द स्कूल, यू हैव टू गेट अप अर्ली 6 o'clock एंड come in the school 7 o'clock and sitting for the study at least 7:20. So in your home also you should start study at 7:30 till 12 o'clock. घर पे भी आप 7:30 को पढ़ाई के लिए बैठ जाएंगे और 12 बजे तक अच्छे से पढ़ेंगे, बट तो ही आपका 5 आवर्स स्कूल का होगा। और जैसे 10 बजे स्कूल में रिसेस ले रहे हैं, इस तरह से घर में भी रिसेस लो 10 मिनट का, 20 मिनट्स का, बट उसमें आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो लंच बॉक्स लेके अपनी जगह पे बैठ के। और फिर शाम का आप स्टडी टाइम, जैसे ट्यूशन जा रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, वो वापस आप 3 o'clock 4 o'clock से वापस बैठ जाएंगे, तो 2-2 घंटा करके। तो यू नीड एटलीस्ट 10 आवर्स फॉर द स्टडी, दैट यू कंटिन्यू इन दिस पीरियड ऑल्सो। और अभी तो आपको सेल्फ स्टडी करना है, मीन्स यू नीड दिस मच टाइम। जो भी करना है आपको खुद ही करना है। पेरेंट्स फीस भर रहे हैं, हम वीडियो भेज रहे हैं, पर मेहनत तो किसको करना है, यू हैव टू डू। तो ये पाई चार्ट से मुझे मौका मिल गया आपको कुछ बोलने का, बट तो ये है स्लीपिंग आवर्स, स्कूल टाइमिंग, प्लेइंग आवर्स, अदर्स एंड होमवर्क। अभी प्लेइंग आवर्स के अंदर आपका टीवी टाइम भी आ जाएगा और जो भी फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग कर रहे हो वो सभी भी आएगा। अदर्स के अंदर नहाना धोना, तो वो सब, कभी बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हो, फ्रेंड्स के घर इधर उधर नीचे चक्कर काट रहे हो, अदर्स टाइमिंग। नाउ नेक्स्ट, एज ग्रुप ऑफ द पीपल इन अ टाउन। कि भाई एक शहर है तो उसके अंदर कितनी एज ग्रुप वाले कितने लोग हैं, तो भाई 0 से 14 ईयर्स वाले 30,000 पीपल हैं। फिर 60 ईयर्स और उसके अबो तो कितने पीपल है, 20,000। मीन्स ये आर चिल्ड्रन, दीज आर सीनियर सिटीजन एंड दीज आर यंगस्टर। 15 से 60 वाले हैं, 50,000 पीपल है। तो ये ग्राफ देख के आपको एकदम क्लैरिफाई हो गया। दीज आर कॉल्ड द सर्कल ग्राफ। इस तरह का जो आपको बताया है इसको आप सर्कल ग्राफ कहेंगे। A circle graph shows the relationship between whole and its parts. Whole circle is divided in a sector. The size of the sector is proportional to the activity or information is represented. For example, in the above graph, the proportion of the sector 4 hours spent in a sleeping means पहले जितनी आवर्स था उसका आप एडिशन करो। वैसे भी आपको पता है a day has a 24 hours and this addition is also showing the 24। अभी 24 आवर्स में से वो क्या कर रहा है, स्लीपिंग के लिए 8 आवर्स, तो 8/24 दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट टर्म। 8 1 जा एंड 8 3 जा 24, तो 1/3 इट्स रिड्यूस फॉर्म। तो ये उसका फ्रैक्शन हो गया, स्लीपिंग फ्रैक्शन 1/3। इस तरह से स्कूलिंग आवर्स का फ्रैक्शन है 6/24 यानी 1/4। नेक्स्ट पेज। सो दिस सेक्टर इज ड्रॉन 1/4 ऑफ द सर्कल। सिमिलरली द साइज ऑफ द अदर सेक्टर्स कैन बी फॉर्म। Add up the fraction for all the activities to you get the total as one. A circle graph is also called a pie chart. Means इसके लिए पहले आपको ये सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बट 8/24, 6/24, 3/24, 3/24 मीन्स ये फ्रैक्शन में कट करना है। फिर हाउ टू ड्रॉ दैट आई विल टीच यू। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 1. Each of the following pie chart gives you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of these information. कि भाई ये क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बात किया है, तो क्लास में 50% बॉयज़ है, 50% गर्ल्स है, तो ये उसका पाई चार्ट बन गया। 50% मीन्स 1/2, 50/100, तो उसका रिड्यूस फॉर्म करेंगे तो 1/2।
पोर्शन एग्जैक्टली करने के लिए हमने एक लाइन खींच ली बीच में से। वो स्टैंडिंग भी हो सकती है, स्लीपिंग भी, वॉट एवर यू लाइक। हियर ट्रांसपोर्ट टू द स्कूल मीन्स बच्चे स्कूल में किस तरह से आ रहे हैं। तो 20% स्टूडेंट्स कम एट द बाई साइकिल, 40% बाई द कार एंड 40% बाई द वॉकिंग। नाउ कन्वर्ट इन अ फ्रैक्शन व्हाट यू आर डूइंग, 40/100 to 2/5 students come by walking. Here is also 40/100 means 2/5. 20/100 means 1/5 students they come to the cycle. Love and hate mathematics. बच्चों को पूछा गया कि भाई हाउ डू यू लाइक द मैथ्स, आपको क्या कैसा लगता है मैथ। तो उसमें से 15% स्टूडेंट्स इज सेइंग नो वी डोंट लाइक द मैथ्स, बट अनदर स्टूडेंट्स दे आर शोइंग। अनदर मीन्स कितना, टोटल स्टूडेंट्स 100 में से 15 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भाई वी डोंट लाइक, बट 100 - 15 मीन्स 85% स्टूडेंट इज सेइंग कि दे लव द मैथमेटिक्स, दे लाइक द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है जितना करोगे इतना आपको अच्छा लगेगा। कोई भी काम, पर जो काम हम करते रहते हैं ना उसमें हमें मज़ा आती है, जो छोड़ देते हैं तो मज़ा नहीं आती है। सो टेक द इंटरेस्ट एंड डू द वर्क हार्ड। तो 85/100 यानी उसका आप रिड्यूस फॉर्म करो, 17 5 जा 85, 20 5 जा 100 मीन 17/20 स्टूडेंट फ्रैक्शन फॉर द लव टू द मैथ्स। And this 15/100 का reduce form 3/20 they don't like the mathematics. Okay? Now question number 2. तो question number 1 आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, just you have to read it twice and try to understand. Question 2. Answer the following question based on the pie chart given figure 5.6. ये फिगर हम देख लेते हैं पहले। Viewers watching different type of channels on TV. तो एंटरटेनमेंट चैनल, इंफॉर्मेटिव, न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स। इंफॉर्मेटिव मीन्स जिससे कुछ नॉलेज आपका गेन होता है, ऐसी जो चैनल है जैसे नेशनल जोग्राफी है, वो इस टाइप की चैनल है जहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है। तो और ये एंटरटेनमेंट तो आपको पता ही है, सीरियल से, कॉमेडी सीरियल से, सब टीवी वो सब है वो, और स्पोर्ट्स और न्यूज़ दैट यू नो। तो विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यू द मोस्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी किसकी है। तो हाफ ऑफ द पब्लिक they are watching this entertainment. Which two types of the program have number of the viewers equal to those watching sports channel? स्पोर्ट्स के चैनल देखने वाले हैं 25%, उसके इक्वल टू कौन से हैं, तो न्यूज़ और इंफॉर्मेटिव देखने वाले जो प्रोग्राम्स देखने वाले व्यूअर्स है दे आर इक्वल टू द स्पोर्ट्स। तो ये रहा आपका आंसर। आप भी चाहे तो क्वेश्चन 2 टेक्स्ट यहाँ पे ही कर सकते हो, ट्राई दिस। अभी हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट वो स्टेप्स पे हम आए हैं। ओके, तो ड्राइंग द पाई चार्ट्स वो देखते हैं। उसके लिए यहाँ पे बताया है फ्लेवर्स, चॉकलेट, वेनीला, अदर फ्लेवर। आइसक्रीम पार्लर है, मीन्स सबसे ज़्यादा कौन सी फ्लेवर बच्चे पसंद करते हैं उसका उन लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है। तो 50% स्टूडेंट लाइक द चॉकलेट्स, देन 25% लाइक वेनीला एंड अनदर 25% अदर फ्लेवर्स में आ रहा है। नाउ रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय द पाई चार्ट। टोटल एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360। पर आपको पता ही है कि सर्कल है उसका सेंटर पे एंगल कितना हो रहा है। तो ये रहा, देखिए ये पोर्शन तो 180 डिग्री, दिस इज द 90, दिस ऑल्सो अनदर 90। तो 180 + 90 + 90 मीन्स 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल है। तो ये 360 डिग्री में से हमें बनाना है पाई चार्ट। तो ये इस तरह से पहले पाई चार्ट के लिए हम टेबल रेडी करेंगे। A fraction of the 360 we make the table to find the central edge of the section। करेंगे चॉकलेट 50%, तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अभी फ्रैक्शन में से उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें प्रोटेक्टर से उसका एंगल क्रिएट करना है। तो दिस हम डिग्री कन्वर्ट करने के लिए 1/2 ऑफ 360 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 360 मीन्स एक्चुअल 360 डिवाइडेड 1/2। योर आंसर इज 180 डिग्री। अभी वेनीला तो 25/100 मीन्स 1/4 ऑफ द 360 करेंगे, आंसर इज 90 डिग्री। 1/4 ऑफ द 360 आंसर इज 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल विथ एनी कन्वीनियंट रेडियस। अब सर्कल ड्रॉ किया है एनी कन्वीनियंट रेडियस OA से। देन द एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर द चॉकलेट इज 180 डिग्री मीन्स कीप योर प्रोटेक्टर हियर।
एंड कंस्ट्रक्ट द एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री आप प्रोटेक्टर से ही बना देंगे तो ये बन गया आपका चॉकलेट वाला पोर्शन। अब 180 डिग्री आप प्रोटेक्टर आपका उल्टा कर देंगे और यू शुड कंस्ट्रक्ट द 90 डिग्री एंगल बाय द प्रोटेक्टर एंड यू गेट दो इक्वल पार्ट, दोनों 90 डिग्री है, मीन्स दो एंगल आपने बना दिया 180 और 90, तीसरा आपके पास रेडी ही आ जाता है। तो ये कंटिन्यू मेकिंग द रिमेनिंग सेक्टर्स। तो इस तरह से आज आपकी नोटबुक में ये आप पाई चार्ट ऑफ दिस आइसक्रीम फ्लेवर जो वाला जो सम है वो करेंगे, ये आपका नोटबुक में करना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। दिस इज़ द क्वेश्चन। उसके बाद में आपको ये लिखना है और इसके बाद में ये 3 स्टेप्स पे ये करना है। स्टेप्स नहीं लिखेंगे चलेगा, ड्रॉ ओनली दिस बाय द प्रोटेक्टर। नाउ एग्जाम्पल 1, एडजॉइनिंग पाई चार्ट figure 5.7 give the expenditure on the various item and saving of the family during a month। चलो एक फैमिली का सेविंग्स कितना है, तो कहाँ कहाँ वो खर्चा कर रहा है, वो सारी बातें आपको पाई चार्ट में यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो पाई चार्ट देख के सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, देखो तो फूड पे ज़्यादा है मैक्सिमम खर्चा। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली का सेविंग्स कितना है 15% और उसका सिमिलर खर्चा कितना है एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। दीज टू आर द सिमिलर एक्सपेंस। इफ़ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज ₹3000, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द क्लोथ्स। अभी क्लोथ्स के ऊपर खर्चा कितना है 10%। अभी एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं, ये सॉल्यूशन आपको लिख के दिया ही है, वहाँ पे है उसका आंसर कि 15% रिप्रेजेंटेंट्स ऑफ द 3000, therefore 10% रिप्रेजेंट ₹3000 बाई 15 मल्टीप्लाई 10 2000। तो एग्जाम्पल 1 आज आपकी नोटबुक में करेंगे। फिर से ये क्वेश्चन नंबर 3 आप समझिए। मंथली सेविंग्स 3000, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोथ, उसका मंथली सेविंग्स कितना है 3000। अभी सेविंग्स कितना तो 15%, तो 15% 15 रिप्रेजेंट ₹3000, therefore 10 present ₹3000। 3000 रुपीज़ क्या बता रहा है 15% बता रहा है, तो 10% मीन्स कितना रुपीज़ होगा, इसके लिए ये है 10 रुपीज़ 3000 बाई 15 और मल्टीप्लाई 10%, योर आंसर इज 2। तो आज आप एग्जाम्पल 1 नोटबुक में करेंगे और ये टेबल, right? The page number 79 you have to do in a notebook. Okay, today's work is over.